सिंह लोधी। मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आज जो अपन एक जेन्युइन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, जैसे कि सुना ही होगा सीबीसी काउंट या सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होते हैं। तो इसमें अपन जो रिपोर्ट रहती है उसको कैसे टेस्ट करना है या फिर उस टेस्ट को करने का महत्वपूर्ण रीजन क्या है या सबसे ज्यादा लगने वाला जो लैब में टेस्ट है वो सीबीसी है। तो ब्लड कलेक्शन से लेके सीबीसी टेस्ट रन करने तक जो भी प्रैक्टिकल है वो सारा करेंगे। इसके अलावा उसकी वैल्यू जब फाइंडिंग अपन को मिलेगी तो वो फाइंडिंग को अपन को कैसे रीड करना है और उसके आधार पे कैसे अपन डिसीज को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को जो है एक अपने पास ईडीटीए सैंपल होना चाहिए। कलेक्शन अगर है तो ठीक है और नहीं भी कलेक्शन अगर तो अपन पेशेंट जब भी आता है लेबोरेटरी में तो अपन उसको एक ईडीटीए सैंपल को कलेक्ट करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये ईडीटीए क्या होता है? तो ईडीटीए जो है एक तरीके का एंटीकोगुलेंट है। एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसमें एक एंटीकोगुलेंट केमिकल कंपोनेंट है जिसको हम ब्लड के साथ मिक्स करके ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है 4 नंबर का, जिसको कैल्शियम बोलते हैं, तो उस कैल्शियम को ये एंटीकोगुलेंट जो है ईडीटीए वो प्रेसिपिटेट कर देता है, वाइंड अप कर देता है, जिससे कि ब्लड का जो क्लॉट होता है, जो थक्का बनता है, वो नहीं बनेगा। तो जैसे ही ब्लड को मिक्स करेंगे, 2 ml ब्लड की कैपेसिटी है वाई की, इसमें पुट आउट करेंगे, देन हॉरिजॉन्टली या आराम से इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे जिससे कि एंटीकोगुलेंट और ब्लड दोनों रेशियो या प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और बहुत ज्यादा स्पीड से भी नहीं करना है इस तरीके से, या एकदम से घुमाना भी नहीं तो हीमोलाइसिस भी हो सकता है और आरबीसी अगर टूट जाएगी तो फिर अपना जो सीबीसी काउंट जो है वो अपन प्रॉपर नहीं कर सकते। फाइंडिंग जो आपकी आनी चाहिए प्रॉपर वो नहीं आनी। तो जैसे आपके पास सैंपल ये दिख रहा है, इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने पास एक ये मिक्सर होता है, इसमें अगर करना चाहें तो इसमें भी मिक्स कर सकते हैं और हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अपन 2 मिनट तक 2 या 1 मिनट के लिए अपन मिक्स करेंगे, फिर नॉर्मली उसको उठाएंगे। फिर जो है आपका ये सामने आपको जैसे दिख रही है एक सीबीसी मशीन है, जिसको अपन कंप्लीट ब्लड काउंट इसमें करने वाले हैं। मशीन जो है एक हॉरिबा का जो है मशीन है और ये 3 पैरामीटर है, ठीक है। मीडियम साइज की मशीन है, ज्यादा एडवांस भी नहीं है और ज्यादा लो कैटेगरी की भी नहीं है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब अपन मशीन को टेस्ट लगाने वाले होते तो उसकी कैलिब्रेशन वगैरह या जो है उसकी नॉर्मल काउंटिंग जो है वो सही आ रही है कि नहीं वो देख लेना है। या फिर जो आपके रीजेंट वगैरह हैं, जैसे सामने की आपका रीजेंट लगा हुआ है तो रीजेंट की देख लेना है क्वांटिटी सही है कि नहीं। अगर रीजेंट कम है तो वो अपन को चेंज करना है, ठीक है। और इसके अलावा भी साइड में रीजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये लाइजर है, क्लीनर है, इनको अपन को प्रॉपरली देख लेना है। और अगर इनका अमाउंट अगर सही है तो अपन मशीन में फिर डायरेक्टली सीबीसी रन करने के लिए रेडी है। तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले मेन्यू पे जाना है। मेन्यू आपके पास सामने खुल गया। सैंपल आईडी डालना है, जो भी आपके हॉस्पिटल में या लैब में जो भी आईडी चल रही है उसको डालना है, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ 108 है तो ये सैंपल आईडी डाल दिए। पेशेंट का पूरा नाम डालना है, अगर ज्यादा बड़ा नाम है तो शॉर्ट में डाल सकते हैं। जैसे कि पेशेंट का नाम जो है सौम्या चौरसिया है, ये पूरा नाम अपन ने डाल दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सौम्या चौरसिया दिख रहा है। फिर जो है अब फिर से सेम है तो नाम अपन को अगर डालना है दोबारा तो डाल सकते हैं, नहीं तो पेशेंट आईडी में भी जो है मशीन रन कर सकते हैं। तो अगर डालना है तो अपन डाल देते हैं। ये फिर से एक बार रिपीट नाम अपन ने डाल दिया। डिपार्टमेंट डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ओपीडी पेशेंट है तो ओपीडी डालना है, और जो है एडमिटेड पेशेंट है तो एडमिटेड पेशेंट। फिजिशियन का नाम डालना है
तो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो कंटिन्यू है जब अपन रिपोर्ट इसकी फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे सिस्टम से तो उसमें डॉक्टर का नाम जो है अपन मेंशन कर देंगे। फिर फिजिशियन की आईडी, अब जो भी उसकी डिग्री है या जो भी स्पेशलिटीज है वो अपन उसमें डाल सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपन जो है रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, मतलब कितनी उसकी एज है, ठीक है, पेशेंट की जो है मेल है कि फीमेल है वो सारी रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं। इसके लिए सीबीसी रन करने के लिए इतनी जो है फाइंडिंग या जो अपन को वैल्यूज देखनी है उसके लिए इतनी अगर जानकारी दे देते हैं तो मशीन रन हो जाएगी। फिर बैक करेंगे, फिर मेल फीमेल चाइल्ड जो भी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये 4 साल करीब की है तो अपन इसको चाइल्ड में डाल देंगे। फिर इसके बाद इसको फिर जो है अब ये रेडी है मशीन टेस्ट सैंपल को रन करने के लिए, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर रेडी नहीं होती है मशीन तो अपन जो मशीन का सिंबल है वो आ जाएगा कि कुछ आपने डिटेल फुल अप नहीं की ही या फिर जो आईडी है वो आपने सेम आईडी डाले तो मिसमैच होगी तो आपको जो मशीन है वो लोड नहीं लेगी। जैसे ही रेडी होती है तो इसके बाद मशीन को अपन रेडी करेंगे। ये समथिंग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेगी और तब तक अपन को सैंपल को और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद जैसे ही सैंपल लेने के लिए मशीन रेडी होती है फिर केयरफुली इसका जो है कैप ओपन करना है, ठीक है। सीधे पोजीशन में टीप को रखना है, ऐसा नहीं कि आप आड़ा तिरछा करके उसको कैप को ओपन करें तो ब्लड फिर गिर जाएगा और ब्लड अगर गिर जाएगा तो जो आपकी सीबीसी आपको टेस्ट लगाना है वो नहीं लगा पाएंगे। इस तरीके से आराम से लेना है। मिक्स सैंपल प्रॉपर है, अपन ने 2 से 3 बार सैंपल को मिक्स कर लिया है, ठीक है। इस पोजीशन में रखना है, ऐसे सैंपल को जो है नीचे बिल्कुल सटा लेना है उससे। फिर इसके बाद इसको एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है। तो मशीन जैसे अभी ये नहीं ले रही है तो उसमें सिग्नल जो भी आता है वो आपको ऑपरेट करने आती है। ये मशीन ने सैंपल को सर्व कर लिया। अब ये सर्व करने के बाद सैंपल को एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम लेगी जो भी इसकी रीडिंग है वो नोट करने के लिए। रीड करेगी मशीन प्रॉपरली, फिर जो उसकी रीडिंग आ जाएगी तो आपकी स्क्रीन पे सामने दिखेगा। उसके बाद जो जैसे रीडिंग आती है फिर मैं एक एक वैल्यूज को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि काउंट नॉर्मल है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम, ठीक है। मशीन में भी साइन आते हैं हाई और लो के, उसके अलावा मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें अपन को क्या वैल्यूज मिल रही हैं और क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अपन 100% तो नहीं बोल सकते कि पेशेंट किस कंडीशंस में जा रहा है, लेकिन ये सीबीसी में अपन एक इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। इससे अपन एक स्पेशल टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। जैसे एचबी वगैरह कम होगा, टीएलसी बहुत ज्यादा है, प्लेटलेट बहुत कम हो रही है, तो स्पेसिफिक एक डायग्नोस बनाने के लिए अपन उस तरफ इंडिकेट करेगा तो उस साइड जा सकते हैं। जो अपन ने सैंपल रन किया था अब उसको रन करने के बाद सैंपल को अपन स्टैंड में इसलिए रख देंगे कि क्योंकि हो सकता है आपकी जो मशीन की जो रीडिंग है वो प्रॉपर ना आई हो या कुछ एरर आ गया हो, तो अपन दोबारा के लिए चेक करने के लिए मशीन के साइड में ही अपना स्टैंड होता है, वहां पे सैंपल लेवल है रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होती है। अब जो भी अपन ने टेस्ट रन किया था उसकी वैल्यूज आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। हर एक वैल्यूज आपको जो है स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब थोड़ा सा इसमें जो है हमेशा अपन ने पढ़ा है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। तो आज अपन उनकी नॉर्मल वैल्यूज देखते हैं और हाई और लो अगर वैल्यू होती है तो उसमें क्या क्या अपन को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है जैसे कि आपको नॉर्मली दिख रहा है कि डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ है, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं, ठीक है, या सिर्फ टीएलसी काउंट भी बोल सकते हैं। नॉर्मल काउंट की अगर बात करें अपन तो नॉर्मल काउंट जो है आपका वो होता है 4000 से 12000 नॉर्मल होता है। एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ, बच्चों में थोड़ा सा 4000 से 15 या 16000 नॉर्मल मिल जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या 1 मंथ करीब का होता है। तो अभी इसमें जो अपन की स्क्रीन पे वैल्यूज देख रहे हैं 24.40 दिख रही है, मतलब कि जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज थोड़ी सी हाई है, 24,000 काउंट आ रहा है, मतलब 24,000 है। मतलब कि पेशेंट को जो है अगर इस कंडीशन को अपन डायग्नोज करें या फिर लिखने की फाइल में लिखना है, रिपोर्ट्स देखना है, तो उसको अपन डायग्नोज के लिए लिखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स,
और जब ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस। देन अगर ल्यूकोसाइट नॉर्मल है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और अगर नॉर्मल से अगर कम मिलती, जैसे यहाँ 24,000 की जगह पर सिर्फ 3,000 मिलेगी, तो वो भी एक कंडीशन है, उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया। तो ल्यूकोसाइटोपीनिया का केस तो ये नहीं है क्योंकि इसमें काउंट बढ़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे अपन ल्यूकोसाइटोसिस। देन उसके नीचे फिर एक वैल्यूज आपको दिख रहा है लिम्फोसाइट्स, LYM। तो जो WBC के टाइप होते हैं वो नॉर्मली 5 टाइप की WBC होती है हमारे ब्लड में। सबसे फास्ट या सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो WBC को अपन जब WBC की क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो WBC में 5 तरीके के सेल्स होते हैं। फर्स्ट में अगर स्टार्टिंग में बात करें तो न्यूट्रोफिल 60 आपकी नॉर्मली जो है 40 से 70% न्यूट्रोफिल होगी। उसके बाद लिम्फोसाइट 20 से 40%। फिर आपकी आती है जो 100% में से जो वैल्यूज बची हुई है उसमें यूसिनोफिल आएगी, फिर बेसोफिल आएगी और लास्ट में जो है आपकी वो आएगी मोनोसाइट्स। तो जैसे ही अपन ने 5 सेल्स के बारे में पढ़ा है उसके बाद अब यहाँ पे स्क्रीन पे फिर अपन को देखना पड़ेगा किसके काउंट ज्यादा है और किसके लो है। तो सामने आपको दिख रहा है लिम्फोसाइट्स जो कि 15.4 है, मतलब नॉर्मल अपन ने जो बात की थी कि 20 से 40% लिम्फोसाइट होती है, तो ये थोड़ा सा इसका काउंट बढ़ा हुआ है, 50% अपन को दिख रहा है 50.4। मतलब कि यहाँ पे भी एक केस अपन को डायग्नोस होगा, उसको बोलेंगे लिम्फोसाइटोसिस, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का नॉर्मल से ज्यादा काउंट बढ़ा हुआ है। अगर लिम्फोसाइट 20 से नीचे होती तो उसको बोलेंगे लिम्फोसाइटोपीनिया। फिर उसके बीच में अपन को MON मोनोसाइट्स दिखा है, तो मोनोसाइट भी नॉर्मल जो है 2 to 6% होती है। तो ये क्या है, ये भी आपको 10% दिख रही है, मतलब मोनोसाइट का काउंट भी बढ़ा हुआ। अब यहाँ पे जब 2 वैल्यूज आपकी बड़ी हैं तो फिर एक जो ज्यादा वैल्यू जिसकी होती है, जैसे न्यूट्रोफिल है 70 या 60% होती है, तो उसकी वैल्यूज कम मिलेगी, क्योंकि अपन को पता है 100% की जो वैल्यूज है वो 100 ही रहेगी, 200 तो होगी नहीं। तो यहाँ पे फिर अपन सामने नीचे आएंगे तो ग्रेनुलोसाइट्स लिखा है, उसमें है न्यूट्रोफिल आती है। तो जो न्यूट्रोफिल है वो आपको 39.6% दिख रही, मतलब कि जो 40 से 70 होनी चाहिए थी वो 40 के नीचे है, बाकी वैल्यूज हाई है, इसलिए इसकी वैल्यूज कम हो गई। तो ये न्यूट्रोसाइटोपीनिया में जाएगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल अगर काउंट बड़ा होता तो उसको बोलेंगे जो है न्यूट्रोफिलिया। तो ये न्यूट्रोफिल काउंट 40 से अगर नीचे है तो इसको बोलेंगे न्यूट्रोसाइटोपीनिया। अब इसके अलावा जो है सेकंड वाले पैराग्राफ पे आते हैं, उसमें आरबीसी लिखा हुआ है। आरबीसी को दूसरे नाम से जो है हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, या फिर लाल रक्त कणिका बोलते हैं, तो या फिर रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे। तो ये इसके दूसरे नाम है, तो इसमें से आरबीसी आ रहा है, तो उसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मली अगर काउंटिंग की बात करें अपन तो आरबीसी का काउंट जो है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm नॉर्मल इसका जो है आपका रेंज होता है। अगर इससे ज्यादा वैल्यूज आपको मिल रही है, मतलब 5.5 मिलियन से ज्यादा अगर वैल्यूज आपको मिल रही है तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइट, जो है पॉलीसाइट ही जो आपका बड़े हुई काउंट है। और अगर कम होता है तो फिर उसमें है जो एनीमिया डायग्नोस होगा, ठीक है। तो पॉलीसाइथीमिया का केस तो इसमें अपन को नहीं दिख रहा है और ना ही एनीमिया का केस दिख रहा है। ये है क्योंकि जो अपन ने वैल्यूज पढ़ी 4.5 से 5.5 मिलियन, तो वो इसमें 4.79 मतलब बीच में है, नॉर्मल वैल्यूज है। और आरबीसी जब नॉर्मल है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है एनीमिक प्रोफाइल अपन डायग्नोस नहीं करेंगे, एनीमिया की कंडीशन नहीं है। फिर उसके जस्ट नीचे HGB, तो HB जो है उसका कंसेंट्रेशन देखेंगे तो 12.3 है, मतलब कि एक जो रेशियो होना चाहिए 12 के ऊपर होना चाहिए, वो अपन को इसमें दिख रहा है। तो एनीमिया तो कहीं से भी इसमें डायग्नोस नहीं होगा। अब जस्ट उसके नीचे HCT, तो HCT को दूसरे नाम से अपन जानते हैं PCV, पैक सेल वॉल्यूम। तो पैक सेल वॉल्यूम जो है आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कंसेंट्रेशन जो है उसका 3 गुना अपन ज्यादा कर देते हैं। तो अगर इसको 3 गुना करेंगे 12.3 है तो 12×36 मतलब कि अप्रोक्स 39 है। हाँ तो ठीक है, इससे अपन एक एवरेज निकाल सकते हैं। जो आपका HB और PCV के जो रेशियो है वो ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे PCV भी आपका कम होता
तो फिर वहां से अपन एक चीज डायग्नोस होगी कि आरबीसी का काउंट जब भी कम होता है तो फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम अपनी कम हो जाती है, क्योंकि पैक्ड सेल वॉल्यूम अपन किसकी लेते हैं, आरबीसी की। तो आरबीसी जब भी अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको एक्सपेंड करने के लिए भी टाइम चाहिए तुमको। तो पीसीबी के बाद फिर एमसीबी है, एमसीएच है और एमसीएचसी है। तो एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी ये एक तरीके के जो हैं, इसको रेड ब्लड इंडाइसिस बोलते हैं। रेड ब्लड इंडाइसिस का मतलब ये होता है कि जो आपकी आरबीसी का शेप, साइज और स्ट्रक्चर है वो इससे हम उसको डायग्नोस करते हैं। जब भी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखते हैं तो उसमें अपन की इसकी वैल्यूज की बहुत ज्यादा नीड होती है, और अगर ये वैल्यूज अपने पास नहीं है तो थोड़ा सा जब डायग्नोस होता है एनीमिया तो उसमें प्रॉब्लम जा सकती है। सबसे पहले एमसीबी है, तो एमसीबी का जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो 80 से 100 है, ठीक है। तो इसमें अपन ऊपर से ही देख रहे हैं कि आरबीसी जब नॉर्मल होती है तो उसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी नॉर्मल होती है। तो एमसीबी की वैल्यू ठीक है। एमसीएच, तो पहले एमसीबी का फुल फॉर्म जो है मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कि जो आरबीसी है, ठीक है, उसके जो शेप है वो छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है एमसीबी पे। तो इसका एमसीबी नॉर्मल है, मतलब आरबीसी का जो शेप साइज है वो भी नॉर्मल है। फिर इसके बाद एमसीएच, उसका फुल फॉर्म होता है मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम प्लस आयरन मिलके जो एक तरीके से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अब हीमोग्लोबिन की अगर नॉर्मली अगर बात करें तो इसमें दो तरीके से हीमोग्लोबिन मिलेगा अपन को नॉर्मल। एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन और एक होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटल को HbF बोलते हैं और जो आपका एडल्ट होता है उसको HbA बोलते हैं। तो अभी अपन ने एक 4 या 5 साल का बच्चा है उसका सैंपल रन किया है, तो वो फीटस उसमें नहीं होगा, उसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है अपीयर होने लगा होगा। तो यहाँ पे अब एक एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर अपन बात करेंगे तो 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होगी, और फीटल में अगर बात करेंगे तो 2 अल्फा और 2 गामा चेन। ये अल्फा और बीटा चेन अगर सप्रेस होती तो यहाँ पे भी एक अपन को डायग्नोस होगा, एक डिसीज डायग्नोस होती है, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपके 2 टाइप से होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। वो एक अलग ही मतलब है एनीमिक डिसीज ही, लेकिन वो अलग चैप्टर में अपन क्लियर करेंगे। फिर अभी अपन नेक्स्ट जो है उस पर स्लाइड्स पे आएंगे। सामने आपके प्लेटलेट्स लिखा हुआ है, शॉर्ट में PLT लिखा है, ठीक है। प्लेटलेट्स नॉर्मल अगर अपन वैल्यूज की बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख या 4 लाख होती हैं। इसकी जो है 12.12 है, मतलब 2,12,000 प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल से ज्यादा हैं तो उसको अपन जो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर 5 लाख 6 लाख आ रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस का केस होगा, और अगर 1.5 लाख से नीचे आ रही है या 80,000 आ रही, 30,000 आ रही है तो उस केस को अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब यहाँ पे प्लेटलेट आपके जर्नली इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं हमारे ब्लड में ही फ्लो करती रहती है। दोनों सेल, मतलब जो ब्लड में 3 सेल हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, ये ब्लड में ही फ्लो करती हैं। बट प्लेटलेट्स का अगर नॉर्मल से ज्यादा अगर काउंट कम होता है तो उस केस को अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब प्लेटलेट्स जेन्युइनली अपन देखते हैं कि डेंगू में कम मिलती है, या आपको जब किसी भी तरीके का ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है तब अपन को जो है वैल्यूज कम मिलती है। तो अगर नॉर्मल अगर 1 लाख से नीचे आ रही है तो प्लेटलेट्स जो है फिर वहां पे अपन को थोड़ा सा पेशेंट को जो है या तो हॉस्पिटलाइज करना होगा, क्योंकि अगर 30 या 40,000 अगर हो जाती प्लेटलेट तो ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती पेशेंट को, ईयर से, नोज से, नेक से, गम ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स का कंसेंट्रेशन, अब प्लेटलेट अभी तक आपने सुना होगा कि प्लेटलेट नॉर्मली क्या होती है कि क्लॉट बनाती है। प्लेटलेट क्लॉट बनाने में हेल्प करती, क्लॉट नहीं बनाती, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर आपने कभी बुक में पढ़ा हो तो क्लॉटिंग फैक्टर आपकी बॉडी में लीवर से मैन्युफैक्चर होते हैं, और मोस्टली जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर प्लस प्लेटलेट साथ में एक फिब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन करती है। जब भी आपको कहीं चोट लगती, कट लगता है तो देखते हैं कि नॉर्मली 2 या 3 मिनट ब्लड बहेगा, कभी कभी 4 मिनट, उसके बाद क्लॉट हो जाता है।
फिर 2 या 3 दिन बाद देखते हैं उसमें एक अपन को ब्लैक स्पॉट दिखने लगता है। तो वो जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखता है वहां पे एक फिब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो फिब्रिन क्लॉट का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पे अपन बता सकते हैं कि तरीके से जो है आपका एक क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। क्लॉट का फॉर्मेशन होने के बाद फिर जो है उसको ऑटोमेटिकली बॉडी ही हील करती है, उसको बोलते हैं फाइब्रोनोलाइसिस। फिर वो 8-10 दिन बाद जो ब्लैक स्पॉट है वो हट जाएगा और वहां पे जो है जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ था और स्किन जो है आपका जहां कट लगा था वो हील हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं फाइब्रोनोलाइसिस। तो ये आपका एक सीबीसी का फुल डिटेल है जिसमें अपन ने डिस्कस की उसकी वैल्यूज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और उनके केस, ठीक है। तो इसमें जो भी मैंने डिस्कस किया है अगर अच्छा लग रहा है तो इसमें जो चैनल है, आप मेरा चैनल है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।